अब देखिए प्रश्न क्रमांक 5 क्या है। किशन ने एक बैंक की शाखा में 3 वर्ष के लिए 250 रुपए प्रति माह का एक आवर्ती जमा खाता खोला तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे बैंक द्वारा कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ओके, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। हमें क्या बोला, किशन ने एक बैंक की शाखा में 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए कितना रुपए प्रति माह जमा कर रहा है, 250 रुपए जो है प्रति माह जमा कर रहा है। ये क्या है, आपका आवर्ती खाता है। इसमें 3 वर्ष तक क्या करेगा, हर माह जो है 350 रुपए जमा करेगा। ओके, इसमें ब्याज की दर कितना है, 5%। तो उसे 3 वर्ष के पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ये हमें ज्ञात करनी है। ओके, तो देखिए हमें प्रश्न में क्या दिया, हमें प्रश्न में दिया है प्रति माह किस्त की राशि। तो हमें जो है प्रति माह किस्त की राशि दिया हुआ है 250 रुपए। ओके, और हमें जो है किस्त की संख्या कितनी दिया हुआ है, तो प्रति माह किस्त की संख्या, प्रति माह किस्त की संख्या क्या होगी, एक वर्ष में 12 माह होते हैं, यहाँ पास 3 वर्ष के लिए है तो 3 वर्ष में कितने माह होंगे, यानी कि 12 इंटू 3 यानी कि 36 माह होंगे। कितने माह होंगे, 36 माह होंगे। ओके, तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से, दर कितना दिया हुआ है, तो हमें दर दिया हुआ है 5%। कितना दिया है, दर 5%। ओके, तो चलिए हम जो है इसकी पहले ब्याज याद कर लेते हैं। तो देखिए आवर्ती ब्याज का फार्मूला क्या होता है, P इंटू आर बटे 100 इंटू 1/12 n इंटू n प्लस 1/2। ओके, तो इसमें हम सारे मानों को रखेंगे। P का मान क्या है, 250 इंटू R का मान है 5/100 1/12। n का मान कितना है, n का मान है 36, तो यहाँ होगा 36 इंटू 36 प्लस 1/2। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। तो देखिए 1 जीरो से ये 1 जीरो हो गया कैंसल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, ये हुआ। और 2 एकम 2, 2 18 होता है 36। हमने इसे क्या किया, सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, यहाँ पर भी सिंप्लीफाई कर दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 25 इंटू, बस 25 ही रहेगा यहाँ पर, 25 इंटू 1 का मान 1 ही रहेगा, और 12 इंटू 2 का मान होगा 24। तो यहाँ होगा 25/24 इंटू, ठीक है, यहाँ 25 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 25 एकम 25 और 12 इंटू 2 का मान 24। यहाँ क्या है 18, तो ये होगा 18 इंटू 36 और 1 37, तो होगा 37। ओके, अब देखिए यहाँ पास फिर सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पास 18 को 3 से भाग करेंगे और 24 को भी 3 से भाग करेंगे। ओके, तो 3 छंग होता है 18 और 3 अट्ठे होता है 24। ठीक है समझ में। अब यहाँ पास 6 और 8 है, इसे फिर से दोनों से सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए 2 तिया होता है 6 और 2 चौक होता है 8। ठीक, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 25 इंटू 3 इंटू 37 ऊपर में, और नीचे में क्या है बटे 4। ठीक है, तो चलिए इन सब का पहले आपस में गुणा कर लेते हैं, फिर 4 से भाग करेंगे। तो 25 इंटू 3 का मान होगा 75, तो 75 इंटू 37 करते हैं। तो देखिए 7 पंचे, तो 7 पंचे होता है 35 के 5, हासिल आएगा 3, 37 37 49, 49 और 3 कितना होगा 52। ओके, अब चलिए इसे 3 से करते हैं। तो 3 पंचे 15 की 5, हासिल आएगा 1, 3 सत्ते 21 और 1 होगा 22। ठीक, तो यहाँ पास आएगा 5, 5 और 2 होगा 7, 5 और 2 होगा 7 और ये 2, कितना प्राप्त होगा 2775। ठीक है, तो हमें प्राप्त होगा 2775/4। ठीक है, तो चलिए 2775 को 4 से भाग करते हैं। 2775 को 4 से भाग करते हैं, देखिए कितना आएगा, 4 छक्का होता है 24। ठीक है, घटाएंगे 7 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 3, यहाँ उतारेंगे 7, 4 अट्ठे 32 और 4 निया होता है 36। क्या होता है 4 निया 36, घटाएंगे तो बचेगा 1, अब उतारेंगे इस 5 को, 4 तिया होता है 12। ओके, यहाँ घटाएंगे तो बचेगा 3, यहाँ लगाएंगे दशमलव होगा 0, तो 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28, घटाएंगे बचेगा 2, दशमलव लगा तो लगा 0 और 4 पंचे होगा 20। ओके, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें जो है 693.75 रुपये प्राप्त होगा। ओके, तो हमें ब्याज क्या प्राप्त होगा, 693.75। तो बैंक द्वारा प्राप्त धनराशि क्या होगा, तो बैंक द्वारा प्राप्त धनराशि होगा मूलधन प्लस ब्याज। तो चलिए इसका जो है मूलधन निकालेंगे। तो देखिए ये क्या कर रहा है, 250 रुपए कितने 36 माह के लिए जमा कर रहा है, तो इसका मूलधन क्या होगा 250 इंटू 36। ओके, तो चलिए 250 इंटू 36 कर लेते हैं। 250 इंटू 36 करने पर क्या आएगा, 6 शून्य 0, 6 पंचे 30 के शून्य, हासिल आएगा 3,
6 दूनी 12, 12 और 3 होगा 15। ओके, 3 शून्य शून्य, 3 पंचे 15 की 5, हासिल आएगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो यहाँ पास आएगा 9000। कितना आएगा? 9000। तो मूलधन कितना है? 9000 प्लस ब्याज कितना है? 693.75 रुपए। ओके, तो मूलधन का मान कितना है? 9000 प्लस 693.75। तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? तो इन दोनों को जोड़ने पर आएगा 9693.75 रुपए। ठीक है, ये जो है हमारा क्या होगा? ये जो है बैंक के द्वारा दिए जाने वाला धनराशि होगा। कितने वर्ष के पश्चात? तो 3 वर्ष के पश्चात। ठीक है, तो 9000 रुपए जमा करने पर 3 वर्ष के बाद क्या मिलेगा? 9693.75 रुपए मिलेगा। ठीक है, ये जो है कुल मूलधन है। हर माह कितना जमा कर रहा है? 250 रुपए जो है जमा कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम इस प्रश्न क्रमांक 5 को हल करेंगे। ओके।